राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 6 वालों के बारे में आपको प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। मूलांक 6 वालों के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। जो पॉजिटिव कार्ड आते हैं उसके लिए खुशी मनाओ, उस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करो। नेगेटिव कार्ड आते हैं तो उसके लिए मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, उपाय बताती हूँ और किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलना है वो भी आपको बताती हूँ। इवेंट्स तो होते ही हैं, क्योंकि अगर कार्ड आया तो इवेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ उसकी जो है जो तेज़ी है उसकी वो कम हो जाती है, ठीक है। जितना रिज़ल्ट आपको मिलना होता है उससे थोड़ा कम हो जाता है, और वो आपको माइंड को या आपके माइंड को प्रिपेयर कर देता है कि इस चीज़ को हमने इस तरह से अच्छी तरह से ही पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। अपने शत्रुओं का, अपने मित्रों का, उनके बारे में आप आराम से जान सकते हैं। उनके साथ किस तरह से डील करना है आपको ये भी पता लग सकता है। चलो अब जल्दी से संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, मूलांक 6 वालों के लिए, कि आप ईश्वर के दिए हुए कोई साइंस जो हैं इग्नोर कर दोगे। यानी कि ईश्वर आपको जो भी कुछ इशारे दे रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन वो आप समझ नहीं रहे और अननेसेसरीली अपने आप को स्ट्रेस की तरफ ले जाते जा रहे हैं। तो बच के रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है संडे वाले दिन, चोट चपेट या कुछ और प्रॉब्लम आपको इस तरह से रह सकती है। तो आपके लिए जो भी है, जो भगवान आपको कह रहे हैं उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। तो आपने संडे वाले दिन सूर्य की आराधना कर लेनी है, आपके लिए वो रिज़ल्ट अच्छा ही देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी आप लगे तो हुए हैं मेहनत करने के लिए, अकेले किसी चीज़ के साथ जूझ रहे हैं और वहाँ विनिंग सिचुएशन भी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ के ऊपर भाग रहा हूँ या किस चीज़ के लिए भाग रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप जो कार्य कर रहे हो उसमें आप जीत तो रहे हैं, लेकिन वो निरर्थक सा कार्य हो, यानी कि उतना समझ ही नहीं आ रही है आपको, ना और समझ आ रही है ना छोर समझ आ रहा है कि ऐसा क्या होगा। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप्स में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है, जो कि मंडे शाम से ही शुरू हो जाएगी। आपने उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, यानी कि कार्य के अंदर तो जीत हासिल हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स के अंदर चुभन महसूस हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या रीज़न है, किस कारण से हमारी जो है आपस में तालमेल मिल नहीं रहा, यानी कि आपको सही रास्ता दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आपने समझने की कोशिश करनी है इस चीज़ को कि इस चीज़ के अंदर से आपने किस तरह बाहर निकलना है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन तो आपकी लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई देती है मुझे, यानी कि जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ आप एक दूसरे के लिए सोलमेट्स नहीं होंगे, आप एक दूसरे के लिए एकदम सरदर्द बन जाएंगे। तो आपके लिए कुछ ना कुछ फिशी जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने करना क्या, आपने मेडिटेशन करनी है, खुद को कंट्रोल को करने की कोशिश करनी है और आपने अपने अंदर से सुख ढूंढने की कोशिश करना है। वो कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूंढत नाई। सुख तो है अपने अंदर छुपा होता है, लेकिन बाहर जब आप देखते हैं तो आपके लिए सुख नहीं होता। कुछ लोग बाहरी आवरण में, बाहरी चीज़ों के अंदर सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो सुख इस जीवन में ना कभी किसी को मिला है और ना शायद कभी किसी को मिलेगा। जो अपने अंतर्मुखी हो गया, जिसने अपने अंदर झांक लिया, उसी को सुख मिलेगा, और किसी के लिए सुख की कोई परिभाषा है ही नहीं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो है बोझ बढ़ेगा। आपको इस तरह से लगेगा, कार्य हो या रिलेशनशिप हो, कि भाई इतना वजन, इतना बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा, वहन नहीं हो रहा, मेरे बस की नहीं है। बजरंग बाण का पाठ कर लेना, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। हनुमान चालीसा का कर सकते हो वो कर लो, बजरंग बाण कर सकते हो वो कर लो। बजरंग बाण थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, अगर आप हनुमान चालीसा कर सकते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। लेकिन आपको इस पाठ के बाद या इसके बाद एक समझ आएगी अंदर से, क्योंकि एक मैच्योरिटी का आना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको समझ में आएगा किस तरह से मैंने अपने रिलेशंस को किस रास्ते पे रखना है और किस तरह से उनके साथ काम करना है या उनसे काम लेना है। तो एक नई सोच, एक नई समझ, एक नई ऊर्जा जो आपका बोझ भी आपको हल्का करवा देगी और आगे बढ़ाएगी, ठीक है। आपने अपने आप को टैकल करने की उस दिन कोशिश करनी है, किस तरह से समझना है चीज़ों को, डीप समझ जो है वो लेने की कोशिश करो। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक चीज़ तो संभाल ली, लेकिन दूसरी चीज़ आपसे नहीं संभल रही। यानी कि अगर हम ये बात करें कि आपने जॉब तो संभाल ली, लेकिन आपसे रिलेशनशिप नहीं संभल रहा, और वो भी रिलेशनशिप आपसे दूर है, जिसके कारण आप इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अंदर ही अंदर से आपको
अकेलापन लगेगा। ठीक है, कई बार होता है कोई रिलेटिव दूर जा चुका होता है या दूर होता है, जिसके लिए, या कोई हमारा काम ऐसा होता है जो दूर जा चुका होता है या दूर होता है, वो हमसे हो नहीं रहा होता, वो काम की असफलता जो है, यानी कि वो रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आती है, तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स जो है वहाँ डिस्टर्बेंस जैसे ही होगी, वहीं आपको अकेलापन जो है महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दोस्ती से काम लेना चाहिए, डोमिनेशन से नहीं। लेकिन आप दोनों चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करोगे। मेरे कहने पर डोमिनेट बिल्कुल नहीं करना, डोमिनेट उतना ही करना जितना जायज़ हो। ठीक है, दोस्ती करने की कोशिश करना, रिलेशनशिप के अंदर बॉन्ड बनाने की कोशिश करना। आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा हो सकता है जो डोमिनेटिंग हो सकता है, वो अपने डोमिनेशन से आपका काम बना देगा। ठीक है, आप डोमिनेट मत करना। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ में स्टक हो, यानी कि कुछ ना कुछ शनि के रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस जो हैं आपकी लाइफ के अंदर लगातार चल रही हैं। काम आपके स्लो डाउन हो रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं काम को करूं कैसे, किस तरह से करूं, यानी कि खुद को इस तरह से महसूस कर रहे हो मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया, मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं। कुछ नहीं करना, आपने हनुमान जी का नाम लेना है, बजरंग बाण का नाम पाठ कर लेना। ठीक है, और कार्य जो है आपके स्लो चलेंगे, कुछ दिक्कतों के बाद चलेंगे, लेकिन चल जाएंगे। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, जिस तरह से आपको बताया, उसी तरीके से आपने काम करना है। अब अगले हफ्ते आपसे आके फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।